नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि चिंत। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि यार दिल्ली में जो एटीसी स्पूफिंग एटीसी का डाउन टाइम और जीपीएस स्पूफिंग जो हुई है, उसके ऊपर एक शो बनाइए। मैंने जो इन्वेस्टिगेट देखिए आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन बट मैंने काफ़ी हद तक इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करा पिछले 2-3 दिन से, जो भी मेरे को ओपन सोर्स में मिला है और जहाँ पर ऐसे-ऐसे इंसिडेंट्स दुनिया में और जगह पे हुए हैं, उसके ऊपर मैंने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करी एंड आई हैव ट्राइड टू पुट टुगेदर समथिंग सो मैं आपके सामने ये रखने वाला हूँ। देखिए, इट वाज़ अ ब्लाइंड स्पॉट दैट वाज़ क्रिएटेड यहाँ पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो वन ऑफ द बिज़िएस्ट सिविलियन हब्स है एशिया के अंदर, यहाँ पर एक सिंक्रोनाइज़्ड डिसरप्शन टाइप कुछ चीज़ हुई। पहले लगा सिस्टम ग्लिच है और जब तक अभी तक ऑफिशियल नैरेटिव तो यही है कि भैया सिस्टम ग्लिच ही चल रहा है। सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ इट। बिकॉज़ देयर इज़ समथिंग मोर टू इट। ऑफ कोर्स इसके अंदर फॉरेन प्लेयर्स का हाथ आएगा और इसके अंदर आपका अपना भी हाथ आएगा। आई विल एक्सप्लेन टू यू हाउ। जीपीएस स्पूफिंग हुई। सो एयरक्राफ्ट जो अप्रोच कर रहे थे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, उसके अंदर नेविगेशन रीडिंग्स सडनली ऊपर-नीचे होनी शुरू हो गई, पोजिशनल ड्रिफ्ट्स होने शुरू हो गए, फॉल्स फिक्सेस आ रहे थे। दे वर नॉट एबल टू कम टू द फाइनल अप्रोच। तो रनवे 1028 जो है उसके ऊपर फाइनल अप्रोच करते हुए दे वर ऑफ द मार्क बाय क्वाइट अ बिट। उसके बाद एटी एएमएसएस जो सिस्टम है, ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम, एटीसी का जो सिस्टम है, दैट वेंट इंटू अ सॉर्ट ऑफ अ ब्रेकडाउन। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के पास ज़्यादा ऑपरेशंस के लिए कोई कैपेबिलिटी बची नहीं थी। दे वेंट ऑन टू मैनुअल ऑपरेशंस आफ्टर दैट। 15 घंटे तक 800 फ्लाइट्स वर डिलेड और डाइवर्टेड। सर्विस लेवल दिखता है कि भई कहीं न कहीं एक सॉफ्टवेयर फेलियर है, बट टेलीमेट्री, टाइमिंग, सिग्नल इंटीग्रिटी, डेटा और ये सब चीज़ें जो हैं, कुछ और ही एक स्टोरी बताती हैं। देखिए, स्पूफिंग की जो मोडालिटी क्या होती है? व्हाट इज़ मोडालिटी कैसे किया जाता है? दिस इज़ नॉट जस्ट रैंडम नॉइज़, दिस इज़ अ सिंथेटिक जीपीएस सिग्नल इंजेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? एक पोर्टेबल जीएनएसएस सिस्टम, जीपीएस सिग्नल इंजेक्शन सिस्टम या एक रीब्रॉडकास्टर किसी ने कहीं पे कुछ एक्टिवेट करा है, व्हिच इज़ बेसिकली अ सैटेलाइट सिग्नल सिम्युलेटर। ये कोई ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है। ये कोई 10-20 हज़ार डॉलर में आपको मिल जाता है एंड इट इज़ ऑल एज़ स्मॉल दैट यू कैन फिट इंटू द बैक ऑफ अ कार, राइट? सो इट्स नॉट दैट बिग। नाउ होता क्या है कि दे ट्रांसमिट जो जीपीएस L1 सिग्नल्स होते हैं उसको ट्रांसमिट करते हैं, बट दे आर एट अ स्ट्रॉन्गर लेवल देन द सैटेलाइट फीड। तो होगा क्या, जो रिसीवर है वो बोलेगा यार दिस इज अ वीक सिग्नल, ये वाला स्ट्रांग है तो मैं इसको उठाता हूँ एंड दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू फॉलो। तो ऑटोमेटिकली जहां पर ड्रिफ्ट होना शुरू होता है, तो इमेजिन वन थिंग, इफ देयर इज अ डिले और इफ देयर इज अ डिले इन कनेक्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट सिस्टम ऑफ 1 माइक्रो सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड से जो डिले होता है दैट गिव्स यू 300 मीटर्स पोजिशनल एरर। तो अगर किसी ने 3, 5, 10 मिनट तक इसको चलाया, इट विल बी किलोमीटर्स वर्थ ऑफ इट। ठीक है? सो देयर इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज हियर। नाउ उस टाइम पे एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो रही थी। दिल्ली का जो आईएलएस सिस्टम है, वो उस टाइम पे एक शेड्यूल्ड अपग्रेड में था। ये चलता रहता है, आपका आईएलएस सिस्टम है, उसको सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ये चीज़ें करनी है। यू गॉट मल्टीपल बैकअप सिस्टम्स, आप कर सकते हो। और अगर आईएलएस सिस्टम अपग्रेड पे था, तो हुआ क्या, जीपीएनएस और रनवे नेविगेशन सिस्टम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस था। ठीक है? उसके बाद स्ट्रॉन्ग ईस्टर्ली विंड्स थी, उसके अंदर जो द्वारका से अप्रोच आता है, वो उस तरफ से आने की बजाय वसंत कुंज से आने की बजाय द्वारका की तरफ अप्रोच आता है। तो मैं वसंत कुंज में रहता था। मैंने देखा है अपने ऊपर से जहाज निकलते थे, उनके सबके द अंडरकैरेज यूज्ड टू बी कमिंग डाउन एंड दे वुड लैंड। उस तरफ से नॉर्मली लैंड करते हैं। ओनली व्हेन द विंड्स चेंज, दे हैव टू कम इन फ्रॉम द अदर साइड व्हिच इज़ द्वारका। यहाँ पर फिर से वो विंड चेंज हुई, सो दे हैड टू कम फ्रॉम द अदर साइड व्हिच वाज़ नॉट नॉर्मल। तो देयर वर सीरीज ऑफ स्टफ दैट हैपेंड। अगर आपका आईएलएस सिस्टम ऑन होता तो लैंडिंग शैंडिंग में कोई इतनी प्रॉब्लम होनी नहीं थी। यू वुड हैव बीन एबल टू एक्चुअली टेक इट फॉरवर्ड। आईएलएस सिस्टम वाज़ डाउन इन द सेंस उसका अपग्रेड हो रहा था। हेवी रिलायंस था इसके ऊपर और ये ही सिस्टम उसके बाद स्पूफ हो रहा था वहाँ पर। नाउ जीपीएस में टाइमिंग रेफरेंस जो एक होता है जीपीएस का, वो जाता है आपका एएमएसएस जो आपका एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो एटीसी का सिस्टम है, उसके अंदर जाता है। जब ये स्पूफ हो जाता है तो डेटा एंटर जो होता है वहां पर गड़बड़ होती है एंड इट बेसिकली बिकम्स द जो सिग्नल्स आते हैं वो पूरे इनवैलिड हो जाते हैं। तो देखिए होता क्या है कि ग्राउंड ऑटोमेशन एंड एरियल नेविगेशन दोनों एक साथ इंपैक्ट हो गए। ठीक है? तो ग्राउंड पे दे वर नॉट एबल टू एक्चुअली फिगर आउट हो क्या रहा है, बिकॉज़ द सिस्टम्स आर शोइंग समथिंग वियर्ड एंड एयरक्राफ्ट देमसेल्व्स आर ऑफ द मार्क बाय किलोमीटर्स। तो कोई अगर यहाँ पर रनवे है, बंदा अप्रोच कर रहा है यहाँ की बजाय, ही इज एक्चुअली हियर, सो ही इज ऑफ द मार्क बाय अ कपल ऑफ किलोमीटर्स। तो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अभी तक
एंड लेट मी जस्ट से दिस पर्टिकुलर थिंग जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बिकॉज़ दिस कांट बी डन जस्ट लाइक दैट। अगर आप बोले पाकिस्तान से हुआ, पाकिस्तान से फेयर इनफ, लेट्स टेक दैट एज़ अ पर्सपेक्टिव, बट पाकिस्तान इज़ अबाउट 400 किलोमीटर्स अवे। 400 किलोमीटर दूर सिग्नल का ये करना, इट्स इट्स नॉट दैट ईज़ी, इट्स नॉट दैट ईज़ी, और ये इसकी कैपेबिलिटी तो चाइना के पास भी नहीं है। सो इट्स नॉट दैट ईज़ी टू डू दैट, बट देयर आर सिस्टम्स अवेलेबल जो 60 टू 80 किलोमीटर्स के बीच में ये चीज़ों को कुछ कहीं न कहीं कुछ कर सकते हैं। ना ओपन सोर्स में जो मैं देख रहा हूँ, वहाँ पर जो चीज़ें मैंने इधर-उधर थोड़ी एनालिसिस करने की कोशिश करी, जो मुझे दिखता है कि साउथ वेस्ट ऑफ द एयरपोर्ट, नजफगढ़, द्वारका, वसंत कुछ एक्सेस जो है, उसके अंदर कहीं न कहीं कुछ हुआ है, क्योंकि दैट इज़ लाइक द हाई ग्राउंड। तो अगर हाई ग्राउंड होगा तो द सिग्नल, द रीच इज़ आल्सो मच हायर। ईदर रूफटॉप, समथिंग हैज़ हैपेंड समवेयर, एंड छोटा-सा 10 वॉट का एसडीआर ट्रांसमीटर अगर किसी रूफ पे लगा हो, इट कुड क्रिएट, यू नो a signal that could spoof off probably about 10 kilometers, 10-15 kilometers worth of a area. तो अगर एक सिग्नल लगा है, उसने 10 किलोमीटर का एरिया आपका उड़ा रखा है, तो यू कैन इमेजिन एयरक्राफ्ट आर ऑल ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट्स हैपनिंग। एंड जब फाइनल अप्रोच में होता है जहाज, दैट इज द टाइम, द दैट्स द मोस्ट डेंजरस टाइम ऑफ एन एयरक्राफ्ट, टेक ऑफ एंड लैंडिंग। क्योंकि उसके अंदर नाउ यू कमिंग डाउन, इट्स लाइक अ कंट्रोल्ड क्रैश दैट इज हैपनिंग। कंट्रोल्ड, ठीक है, तो वो स्लो एकदम कंट्रोल करके आता है। नाउ इफ योर पायलट लूजेस फोकस हियर, ठक, एंड देयर इज, होल लॉट ऑफ थिंग्स कुड हैपन। सो देखिए, कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग व्हिच इज हैपेंड, एंड कुछ उसके अंदर गड़बड़ है। इसमें एक हिस्टोरिकल पैटर्न भी है, ठीक है। हिस्टोरिकल पैटर्न ये है कि ये पहले भी हुआ है। ये ब्लैक सी के अंदर काफी होता था, ठीक है। देयर वाज अ लॉट दैट यूज्ड टू हैपन ड्यूरिंग 2017 2023, काफी सारे इंसिडेंट्स होते थे यहाँ पर। उस टाइम पे वीआईपी फ्लाइट जाती थी यहाँ से, और ब्लैक सी इज बीन वेरी वेरी टफ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, सो वहां से वीआईपी फ्लाइट्स, एंड दे यूज्ड टू स्पूफ द सिग्नल सो दैट पीपल डिडंट नो, टारगेटिंग डेटा ना मिल सके। सीरिया, इराक थिएटर, इजराइल, लेबनान में, बाल्टिक सी के अंदर, साउथ चाइना सी के अंदर, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में, यूक्रेन में, हर जगह ये हो रहा है। सो दिस इज हैपनिंग ऑल ओवर द प्लेस। दिस इज नॉट समथिंग न्यू। नाउ होता क्या है कि जो आप, इट्स अ रिले, क्योंकि जो आपका जीपीएस सिस्टम होता है, दैट इज कनेक्टेड टू अ सैटेलाइट। सो जो ग्राउंड पोजिशनिंग होती है, दैट इज कंफर्म्ड बाय द सैटेलाइट, एंड इट एमिट्स अ सिग्नल जो आपका जहाज उठाता है। नाउ इफ देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज, स्पूफिंग दैट, एक 10 वॉट का छोटा सा थिंग व्हिच इज स्पूफिंग दैट, क्या होता है कि एयरक्राफ्ट विल पिक अप उसका सिग्नल रादर देन द सैटेलाइट सिग्नल, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम एक्चुअली टेक्स प्लेस। पाकिस्तान की कैपेबिलिटी देखते हैं। लेट्स लेट्स लुक एट इफ पाकिस्तान इज इन्वॉल्वड। इसकी ईडब्ल्यू इन्वेंट्री के अंदर हैं, जहाज भी हैं, ये सब चीजें भी हैं। एल बैंड जैमिंग 30-50 किलोमीटर तक कर सकते हैं ये लोग, इसकी कोई डाउट नहीं है। बट यार, दिल्ली पहुंचना बहुत डिफिकल्ट होता है, और ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने करी भी होगी। सो ऑब्वियसली इंडियन सिस्टम्स, इंडियन ईडब्ल्यू सिस्टम्स को पता है कि भाई पाकिस्तानी किस तरह करते हैं, क्या करते हैं, एंड वी आर वेल केपेबल ऑफ इट। एंड इफ यू रिमेंबर, ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट स्टफ, हमारी सिविलियन फ्लाइट्स वर स्टिल रनिंग। सो देयर वाज नॉट, you know Delhi is out of the reach. What that means is there is some sort of a proxy relay. किसी ने या तो वीपीएन ट्रिगर करके या कुछ फॉरेन ऑपरेटर के साथ समथिंग समबडी इज डन। एंड दूसरी चीज जो मेरे को समझ में नहीं आ रही, एंड आई डोंट नो अबाउट दिस, सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पायलट्स और समबडी हु इज कनेक्टेड विद द एविएशन बिजनेस टू लेट मी नो हियर, दैट जो आईएलएस डाउन डाउन होता है, यू नो इज इट पब्लिक नॉलेज कि भाई आईएलएस डाउन है? आई डोंट थिंक सो। आई हैव फ्लोन इनफ इन माय लाइफ टू सी दिस, बट मैंने कभी नहीं सुना मेरे हाथ में कि भाई इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग सिस्टम जो है वो डाउन है। These things might be happening क्योंकि देखिए, not everything is 100% all the time. All the airports in the world have issues, मेंटेनेंस, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बट ये जो एक गैप है, on the same day that the ILS is there, the GPS goes, seems a little weird. So I don't know, is it a leak? Is it not? Please let me know, because देखिए, all the pilots flying would know about this. ठीक है? जो इधर-उधर उड़ रहे हैं, पीपल हू आर इंटरैक्टिंग विद द दिल्ली एटीसी और लैंड करने की या टेक ऑफ करने की, दे विल नो ऑल दिस। सो इट्स नॉट रियली कॉन्फिडेंशियल। सो हैज इट बीन लीक्ड बाय समवन? व्हाट? आई डोंट नो। इज देयर समथिंग दैट वी आर मिसिंग एज फार एज द पाकिस्तान एंगल इज कंसर्न्ड, कि यहां पर किसी एक, और वैसे भी अगर आप देखेंगे कि जो इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तानियों की, एजुकेटेड इन्फिल्ट्रेशन जो हो रखी है जिहादियों के अंदर, यहाँ पर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं,
द पॉसिबिलिटी स्टिल रिमेन्स कि भैया किसी ने यहाँ पर कुछ करने की कोशिश करी है। टेक्निकली डायरेक्टली फ्रॉम पाकिस्तान इट इज़ इम्पॉसिबल। लोकल रिले आई डोंट नो, ठीक है? इंटरनल कैलिब्रेशन या इंटरनल लीक या इंटरनली कुछ यहाँ पर भारत से किया गया है, इट इज़ मोस्ट प्रोबेबल। सो ऑब्वियसली इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या-क्या चीज़ें होंगी एंड नाउ सी रिमेंबर वन थिंग, एवरी सिग्नल हैज़ अ काउंटर, ठीक है? नाउ होता क्या है, लेट्स से आपकी सैटेलाइट का सिग्नल एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ में आता है, ठीक है? इतनी स्ट्रेंथ में आ रहा है। सडनली उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, देयर इज़ अ वे टू काउंटर इट। सो एवरी सिग्नल दैट इज़ एमिटेड देयर इज़ अ काउंटर, सो उसका काउंटर अगर ऐसा कुछ हुआ है, दैट विल ऑलरेडी बी डन। यहाँ पर 3-4 चीज़ें मैं मेंशन करना चाहूँगा क्योंकि देखिए होता क्या है जब ऐसी कोई चीज़ होती है, देयर इज़ एन इमरजेंसी अलार्म दैट गोज़ अप, मिलिट्री अलार्म दैट गोज़ अप, स्क्रैम्बल्ड हो जाती हैं जहाज, अपने एविएशन यूनिट्स विल स्टार्ट मॉनिटरिंग व्हाट इज़ हैपनिंग। अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया है। देयर हैज़ बीन नो मिलिट्री अलार्म, नो स्क्रैम्बल्स, हमारी वहाँ पर वैसे भी एक्सरसाइज़ेज़ चल रही थी। सो इट्स नॉट दैट द एयर स्पेस वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, इट वाज़न्ट दैट एंड सो व्हाट रियली हैपेंड? दूसरा क्या है कि इंडियन यूनिट्स आर ऑलवेज जब आपकी एक्सरसाइज चलती होती हैं, दे आर टेस्टिंग द नाविक एंड जीपीएस इंटरऑपरेबिलिटी, ये चीजें देखते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि नाविक को यहाँ पर ऑपरेशनल होना चाहिए, ये वो सब चीजें तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है, मैं उसके ऊपर जा नहीं रहा। बट समवेयर डाउन द लाइन आई डोंट थिंक देयर वाज अ बिट ऑफ अ एकदम ऐसा कुछ दिखा कि भैया इट वाज कंप्लीट, वो शिट, व्हाट हैपेंड? केओस हुआ है, 800 फ्लाइट्स डिले हुई हैं, लॉट ऑफ पीपल गॉट इनकन्वीनियंस्ड, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट इट डज सीम टू अ पॉइंट कि भाई कहीं न कहीं देयर इज़ सम मिटिगेशन दैट has happened. अपार्ट फ्रॉम दैट मिटिगेशन होगा आपका विथ रिगार्ड्स टू योर ईडब्ल्यू यूनिट्स एंड ऑल द अदर थिंग्स व्हिच आर एक्चुअली इन फंक्शन देयर। नाउ अगर एक मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है एंड इफ देयर इज़ अ टेररिस्ट टाइप सॉर्ट ऑफ एन अफेयर टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ chaos हियर, ऑब्वियसली वो मिलिट्री एक्सरसाइज वालों को पता होगा एंड देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ अ क्रैकडाउन व्हिच इज़ हैपनिंग ऑन दैट। आपको दिख ही रहा है इस टाइम पे काफी क्रैकडाउन ये पूरे इनके नेटवर्क के ऊपर चल रहा है। Now, I don't know if this is an internal thing, is it's a cross border thing, ये सब चीजें पता नहीं है, but it does show something very very serious. There has been a loss, there is an operational risk जिसको आपको कवर करना पड़ेगा. There is just no question about it. ह्यूमन डिपेंडेंसी है, यू कैन एक्चुअली फॉल बैक ऑन टू योर कंट्रोलर्स, ये सब चीजें कर सकते हो, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, मैनुअली जो चीजें करना है, the only way that you can handle more and more traffic within your airports is because you have systems. Manually करना है तो then it takes time. There is going to be systems. I know one thing for a fact कि भाई systems will be put around all our airports, which is not very difficult to do, to find out कि भाई 20 minute delay या 10 minute delay के अंदर spoofing डिटेक्शन सिस्टम्स आप लगाओगे, व्हिच इज नॉट एक्सपेंसिव, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा था एवरी सिग्नल हैज़ अ काउंटर। हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी यूनिट्स आर ऑल ओवर द प्लेस। ऑल दे नीड टू डू इज जस्ट रीडायरेक्ट अ लिटिल बिट ऑफ एन एफर्ट एंड सम अमाउंट ऑफ आपको चीजें चाहिए होंगी यहाँ पर, व्हिच ऑफ कोर्स इज गोना बी एक्सपेंसिव, बट इट डज क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ बैकअप फॉर यू। देखिए अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली बाहर नहीं आई है। लेट मी से दैट व्हाटएवर आई हैव डन इज समथिंग दैट आई हैव बीन एबल टू डिग अप ऑन दी ओपन सोर्स। इसके अंदर आई आई कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग, जो मैं बोल रहा हूँ कि भैया ये भारत के अंदर से किसी ने रिले करके करा है, आई कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग एंड द थिंग कुड बी कंप्लीटली डिफरेंट, बट एट द मोमेंट दिस इज व्हाट आई सी एंड दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज अ सेफ्टी इशू। ठीक है, दिस इज अ सेफ्टी इशू। दिस इज समथिंग दैट ऑल्सो हमारे जो नेटवर्क सिस्टम्स हैं दैट नीड्स टू बी स्ट्रेंथन अप। हमारे नेटवर्क सिस्टम्स आर वेरी गुड एंड वी कैन डू दैट, हमारे पास इतनी कवरेज है, वी कैन एक्चुअली डू दैट वेरी इजीली, बट दिस इज एन एडिशनल एंगल जहां पर हमारी फोर्सेस, हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको देखना पड़ेगा। देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। ठीक है, दूसरा ये एक दिखाने की भी तरकीब है कि भैया जो नई नई इंडिया इज नॉट डेवलप्ड और ये सब चीजें जो इनकी तरकीबें हैं बताने की, भैया भारत में नहीं नहीं देखो यार, ये तो दिल्ली का ही सब कुछ बंद हो गया था, ये देखो, ये चीजें होती हैं, दिस हैपेंस ऑल द टाइम। This was not a one time glitch, one off glitch that happened. This was something that was done, something that happened, and इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन करके जो भी चीजें आपको करनी है, यू हैव टू डू दिस।
दे इट्स अ लिटिल टफ टू अंडरस्टैंड बट इसके अंदर हमको दिस इज़ अ सेफ्टी इश्यू दैट ऑब्वियसली आवर फोर्सेस, आवर गवर्नमेंट विल बी लुकिंग इंटो। इसके ऊपर पब्लिक में कोई चीज़ें आएँगी नहीं बिकॉज़ एविएशन सेक्टर इज़ वेरी सेंसिटिव। In any case, I thought I'll share with you what I found. So thank you so much for watching. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल। क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थोड़ी देर में मिलते हैं एक और अपडेट तक। जब तक नमस्कार।